हाय फ्रेंड्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अगले सेक्शन में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा हिजेनबर्ग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हिजेनबर्ग का पूरा नाम वर्नर कार्ल हिजेनबर्ग था। अ, इनका जन्म 5 दिसंबर 1901 को जर्मनी में हुआ था और इनका देहांत 1 फरवरी 1976 को जर्मनी में ही हुआ था। 1927 में इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दिया था और ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये थ्योरम प्रिंसिपल, और इसी की वजह से 1932 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द क्रिएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के क्रिएशन के लिए इनको 1932 में 1932 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये क्वांटम मैकेनिक्स के अलावा ये और डिफरेंट फील्ड में भी इन्होंने वर्क किया है, जिसमें से हाइड्रोडायनेमिक्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, फेरोमैग्नेटिज्म में, कॉस्मिक रेज के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, इन सभी क्षेत्रों में भी इनका अच्छा योगदान रहा है। ये नाजी थिंकिंग के प्रबल समर्थक थे और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो नाजी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम था, इसमें ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट भी थे। और इनके करीबन 7 ये थे बच्चे थे, जिनमें से 2 बहुत फेमस हैं। एक का नाम है जोचन हेजनबर्ग, जो अभी भी बचे हुए हैं। ये एक न्यूक्लियर फिजिस्ट्स हैं। इनका एज करीबन 80 प्लस हो गया है। और एक लड़की हैं फेमस, जो है मार्टिन हेजनबर्ग। ये न्यूरोबायोलॉजिस्ट या जेनेटिक्स में कह लिया जाए, दोनों क्षेत्रों में अच्छा ये काम कर रही हैं। इनका भी एज अच्छा खासा है। तो ये रही इनके बारे में बेसिक कुछ जानकारी। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझते हैं। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो एटॉमिक मैग्नीट्यूड का हो, मतलब जिसका साइज जो है बहुत ही स्मॉल रहे और वो पार्टिकल मोशन में रहे, तो देन इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन both the position and the momentum simultaneously with perfect accuracy। तो अगर कोई पार्टिकल बहुत छोटा रहे और ऐसा पार्टिकल मोशन में रहे, तब उसके पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली डिटरमाइन करना, परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। अगर पोजीशन को हम लोग एक्यूरेटली डिटरमाइन करने जाएंगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा, और मोमेंटम को अगर एक्यूरेटली डिटरमाइन करने जाएंगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। यानी दोनों को एक साथ हम लोग एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर हम लोग मान लिया जाए कि कोई एक पार्टिकल जो है वो समझ लिया जाए कि एक्स एक्सिस की तरफ मोशन कर रहा है, तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी हम लोग का डेल्टा एक्स है। अनसर्टेनिटी यानी एरर जो पोजीशन में हम लोग को मिल रहा है वो डेल्टा एक्स है, और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी है। तो हाइजेनबर्ग थ्योरी के हिसाब से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो अनसर्टेन होगा। तो ये देखा गया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब पोजीशन का अनसर्टेनिटी और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस के इक्वल होता है। एच क्रॉस या एच कट कहा जाता है। इसके ग्रेटर देन नियरली इक्वल टू एच क्रॉस के होता है, ठीक ना। ये अगर मान लिया जाए कि ये परफेक्ट एकदम एक्यूरेट रहता है ये, तो क्या रहता, बस डायरेक्टली इक्वल टू रह जाता। डेल्टा एक्स इन डेल्टा पी एकदम इक्वल हो जाता है एच क्रॉस का। ये एक एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब एक कांस्टेंट है, मतलब इसका फिक्स्ड वैल्यू है, इसके इक्वल हो जाता। तब हम लोग कह सकते हैं कि
एक के बारे में अगर पता रहे तो दूसरा एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मोमेंटम के बारे में पता है, पोजीशन निकालना है, तो बस हम लोग क्या करते कि एच क्रॉस में डेल्टा पी से डिवाइड कर देते, तो हम लोग को पोजीशन एक्यूरेटली आ जाता। या फिर मोमेंटम के बारे में हमको जानकारी है, पोजीशन के बारे में जानकारी, मोमेंटम निकालना है, तो बस एच क्रॉस में डेल्टा एक्स से डिवीजन कर देते, तो हम लोग को मोमेंटम का एक्यूरेट वैल्यू चल जाता। लेकिन ये क्या है, एक्यूरेट नहीं है, इसमें एक्यूरेसी का अभाव है। ये ग्रेटर देन और नियरली इक्वल टू का साइन ये इंडिकेट करता है, ठीक ना। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर दो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं तो एक साथ दोनों का एक्यूरेसी डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये एच क्रॉस का जो वैल्यू है वो एच बाई 2 पाई होता है। एच हम लोग प्लैंक कांस्टेंट जानते हैं। एच का वैल्यू अगर 6.63 इंटू 10⁻³ रखा जाए और ये 2 पाई रखा जाए तो ये करीबन करीबन इतना आता है एच क्रॉस का वैल्यू। ये याद रख लेंगे, ये बहुत काम का है। 1.054 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ओके, तो ये बेसिक हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हुआ, हाइजेनबर्ग की थ्योरी हुई। अब देखते हैं अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब ये हाइजेनबर्ग थ्योरी जो है इसको हम लोग एनर्जी टाइम के टर्म में या फिर एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन के टर्म में भी दिखा सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई एक पार्टिकल है जिसका काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टनिटी, हम लोग का अनसर्टनिटी डेल्टा ई है और टाइम में अनसर्टनिटी डेल्टा टी है, तब ये एनर्जी और टाइम जो है ये अनसर्टनिटी वाला रिलेशन फॉलो करता है। अगर कोई सर्कुलर मोशन में है उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टनिटी हम लोग का डेल्टा एल है और एंगुलर पोजीशन में अनसर्टनिटी डेल्टा थीटा है, तो ये हाइजेनबर्ग का रिलेशन काम करता है। डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा ग्रेटर देन नियरली इक्वल टू एच क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एनर्जी और टाइम के साथ अनसर्टिनिटी रिलेशन, और दूसरा हो गया एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन के साथ अनसर्टिनिटी रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का कुछ एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस जानने से पहले हम लोग को ये बात जान के रखना है कि पोजीशन और मोमेंटम के अनसर्टिनिटी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन नियरली इक्वल टू एच कॉट या एच क्रॉस के होता है। तो फर्स्ट हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जनरली बीएससी ऑनर्स के एग्जाम्स में ये देता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर ये बताइए कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के भीतर नहीं रह सकता है, ठीक ना। तो इसको समझा जाए, थोड़ा बहुत आसान है एकदम और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻14 के ऑर्डर में होता है। तो न्यूक्लियस में रहने के लिए, तो न्यूक्लियस के अंदर पोजीशन में टोटल अनसर्टेनिटी कितना हो गया, ये रेडियस है, रेडियस में अनसर्टेनिटी या रेडियस का वैल्यू जो है वो 10⁻14 मीटर है। तो पूरा इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने आने के लिए पोजीशन कितना होगा, 2 × r होगा, यानी 2 × 10⁻14 मीटर का हम लोग को मैक्सिमम जो है वो पोजीशन मिल सकता है। यानी मैक्सिमम पोजीशन में अनसर्टेनिटी हम लोग का 2 × 10⁻14 मीटर मिल सकता है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। अगर सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक ना, तब इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, एकदम कि इक्वल है, ग्रेटर देन या नियरली इक्वल टू नहीं, सबसे मिनिमम वैल्यू जो है हम लोग जो है वो पकड़ सकते हैं
इक्वल पकड़ लिया गया तो डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच क्रॉस बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा पी का वैल्यू अगर निकाल लिया जाए, मोमेंटम निकाल लिया जाए, तो एच क्रॉस का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इतना अभी थोड़ा देर पहले ही देखे। और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो 2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर है न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई पार्टिकल रहना चाह रहा है तो यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना आ गया, 5.27 इंटू 10⁻21 kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का अनसर्टेनिटी हो गया। अब मान लिया जाए कि ये जो मोमेंटम का अनसर्टेनिटी है यही हम लोग का मिनिमम मोमेंटम पकड़ लिया गया, ठीक ना। मतलब एकदम मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम इतना पकड़ लिया गया कि ये न्यूक्लियस में रहने के लिए इतना एकदम मोमेंटम लगेगा ही। इस अगर पोजीशन को मेंटेन करना है तो मिनिमम कितना लगेगा, इतना। इसी को हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, मोमेंटम पकड़ लेते हैं, मेन मोमेंटम पार्टिकल का जो न्यूक्लियस के भीतर रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो अगर हम लोग न्यूक्लियस के भीतर पकड़ रहे हैं तो उसका मोमेंटम इतना, मिनिमम मोमेंटम इतना पकड़ ले रहे हैं। तो कितना हो जा रहा है, P इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻21 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का मास भी हम लोग को पता है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। तो इस हिसाब से अगर एनर्जी निकाल लिया जाए E इक्वल टू P²/2m से, तो मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, मास का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये रख दिया जाए, इसको सॉल्व कर दिया जाए तो इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में रहना चाहता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहना चाहिए, 95.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहना ही रहना चाहिए। बट जितने भी एक्सपेरिमेंट आज तक हुए हैं उनसे पता चला है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी कैरी कर ही नहीं सकता, ठीक ना। इससे ज़्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रहण करना, पॉजेस करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इतना एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर ही नहीं सकता। 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रह ही नहीं सकती। तो इतना एनर्जी इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए रहना, यानी न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन का रहना इम्पॉसिबल है। तो एकदम आसान है, अच्छे से इसको ये कर लीजिएगा। हम लोग पहले क्या किए कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकाल लिए, उसको मिनिमम पोजीशन पकड़ लिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ये रिलेशन को एकदम मिनिमम वैल्यू के लिए पकड़ा जाए तो मिनिमम मोमेंटम निकाल लिया गया। अब मिनिमम मोमेंटम के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए कि इतना मोमेंटम एक्वायर कर ले रहा है तो इतना मास के हिसाब से उसको न्यूक्लियस में रहने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी रह सकता है, और ये एनर्जी इससे बहुत ही ज़्यादा है। तो इतना एनर्जी कभी इलेक्ट्रॉन एक्वायर नहीं कर सकता, इसलिए न्यूक्लियस में उसका रहना भी असंभव है। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सेकेंड एग्जांपल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। अगर एक फ्री पार्टिकल है जो किसी एक बॉक्स के अंदर है, जो इधर उधर मूव कर सकता है, तो उसका एकदम मिनिमम एनर्जी कितना होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो मान लिया जाए ये बॉक्स का जो लंबाई है L है, और पार्टिकल जो है वो बस ये इसी लेंथ के अलोंग एक वॉल से दूसरे वॉल तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो है पार्टिकल को मूव करने के लिए जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है उसका वैल्यू कितना होगा, L ही होगा, ठीक ना। इसी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक ना, इस वॉल से इस वॉल। देखिएगा ये हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन जब पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, लोग आगे के वीडियोस में उसको कवर करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि हम लोग वही श्रोडिंगर इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ये सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत इजीली उसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पोजीशन में टोटल अनसर्टेनिटी कितना ले सकते हैं,
एल तक ले सकते हैं, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना, हम लोग एल पकड़ लिए। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन नियरली इक्वल टू एच क्रॉस होता है। तो डेल्टा पी का वैल्यू हो जाएगा एच क्रॉस बाई डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इस केस में, अपने केस में एल है, तो ये रख लिया गया। अब हम लोग एनर्जी निकालेंगे इस पार्टिकल का, जो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है उसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो ई इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m। ये पी को हम लोग ये जो सबसे मिनिमम एनर्जी वैल्यू है उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा पी स्क्वायर बाई 2m। पी को बस डेल्टा पी से रिप्लेस कर दिया, मिनिमम एकदम वैल्यू पकड़ के चल रहा है। डेल्टा पी का वैल्यू है एच क्रॉस बाई एल, स्क्वायर कर दिया गया इधर से, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर हो जाएगा। ये एनर्जी हो जाएगा पार्टिकल का, वन डायमेंशनल, मतलब एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, अब एच कट का वैल्यू या एच क्रॉस का वैल्यू एच बाई 2 पाई होता है। तो बस ये अगर पुट कर दिया जाए यहाँ पर तो हम लोग को मिल जाएगा एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक ना। अब हम लोग जब श्रोडिंगर इक्वेशन से ये सेम वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे यही मिल रहा है एकदम, ठीक ना। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया, ये भी आसानी से समझ सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चले आते हैं। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम of an electron if the uncertainty in position is 1 angstrom। अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी 1 angstrom है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना है। 1 angstrom दिया है, यानी हो गया 10⁻⁻10 मीटर। अब हम लोग एकदम मिनिमम अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी का मिनिमम वैल्यू लिया जाए तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी को हम लोग एकदम इक्वल टू एच क्रॉस लिख सकते हैं। तो वही वैल्यू लिया गया। अब मोमेंटम का एकदम मिनिमम अनसर्टेन वैल्यू निकाला जाए तो एच क्रॉस बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। एच क्रॉस का वैल्यू हम लोगों को पता है, डेल्टा एक्स का वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। सॉल्व करने पर ये चला आएगा वैल्यू 1.0554 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एकदम आसान सा है। हम लोग को पोजीशन का अनसर्टेनिटी दिया है, मोमेंटम में निकालना है, बस डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला रखेंगे। बस क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मिनिमम एकदम सबका मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वो नियरली इक्वल टू ग्रेटर देन नियरली इक्वल टू को हम लोग करीबन करीबन डायरेक्टली इक्वल टू एच क्रॉस के बराबर पकड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एकदम, देखिएगा ऑनर्स के एग्जाम में जिस यूनिवर्सिटी से भी आप हो, ये इस तरह के क्वेश्चंस जरूर के जरूर आए हैं, तो इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। दिया है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 1.05 into 10 to the power 4 meter per second with a relative uncertainty of 0.01%। पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालना है एक इलेक्ट्रॉन का जो मूव कर रहा है 1.05 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और स्पीड में रिलेटिव अनसर्टेनिटी जो है वो 0.01% की है। तो पहले हम लोग स्पीड देख लेते हैं। वेलोसिटी कितना दिया, 1.05 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से और दिया हुआ है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी जो है वो वेलोसिटी में वो 0.01% है, यानी डेल्टा वी बाई वी जो है 0.01%, यानी हो जाएगा हम लोग का 10 टू द पावर -4। तो यहाँ से अगर डेल्टा वी का वैल्यू निकाला जाए तो यह हो जाएगा 10 टू द पावर -4 इंटू वी, ठीक है। अब भी का वैल्यू अगर रख दें तो हम लोग का हो जाएगा 10 टू द पावर -4 इंटू
0.05 इंटू 10⁴, ठीक है। तो ये हो गया इतना मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज़ करेंगे और हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी अगर हम लोग मोमेंटम का अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो मास इनटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज़ किया जाए तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू हम लोग एच क्रॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा एच क्रॉस बाई डेल पी। अब डेल्टा पी के जगह पर हम लोग एम इंटू डेल्टा भी रख सकते हैं। एच क्रॉस का वैल्यू रख दिया गया, मास का वैल्यू इलेक्ट्रॉन बोल दिया है क्वेश्चन में यहाँ पर, तो मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg और वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10⁻⁴ इंटू 1.05 इंटू 10⁴ ये रख दिया गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो आ रहा है करीबन 1.01 इंटू 10⁻�6 मीटर, यानी 1.01 माइक्रोमीटर के करीब करीब। तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये खूब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब थर्ड हम लोग देखते हैं, दिया है कि द लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम इज अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड। कोई एक एक्साइटेड स्टेट में एटम का लाइफ टाइम जो है 10⁻⁸ सेकेंड है। तो उसके एनर्जी में कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। तो एनर्जी में हम लोग को मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालना है। तो यानी ये आ गया एनर्जी और टाइम वाला जो रिलेशन था, टाइम वाला जो रिलेशन था उससे। तो इसको भी मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच क्रॉस। तो यहाँ से डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच क्रॉस हम लोग जानते हैं एनर्जी और टाइम के लिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच क्रॉस। तो यहाँ से डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा एच क्रॉस बाई डेल्टा टी। एच क्रॉस का वैल्यू रख दिया, डेल्टा टी का वैल्यू रख दिया, दोनों हम लोग को पता है। डेल्टा टी का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और एच क्रॉस का वैल्यू हम लोग एकदम याद रखेंगे कि 1.054 10⁻⁻34 होता है, ठीक ना। 0.554 लिख सकते हैं कहीं, या जनरली वैल्यू दिया रहता है कि कितना होगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करने पर आ जा रहा हम लोग को 1.0 इंटू 10⁻⁻26 जूल। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी का मिनिमम अनसर्टेन वैल्यू हम लोग निकाल पाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, एकदम सिंपल ही क्वेश्चंस रहते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहिए, जैसा उच्चारण रहे, बस जानकारी सही रहनी चाहिए, ठीक ना। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो मेन प्रिंसिपल है वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड जो है इसका एप्लीकेशन कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। और थर्ड नंबर बात है, यहाँ से न्यूमेरिकल जनरली सभी एग्ज़ाम्स में रहते हैं, बीएससी लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी वो जो एक वेलोसिटी वाला जो था जिसमें हम लोग का परसेंटेज दिया हुआ रहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है या रिलेटिव अनसर्टेनिटी जो है जिसका वैल्यू दिया रहा है उस पर क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से आप लोग ये रिवीजन कर लीजिए। अगले चैप्टर में हम लोग फिर अगला सेक्शन हम लोग इसके बाद देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।